हरिओम। चल हो गया। चलिए, सुबह यहाँ तो शाम वहाँ होगा, सुबह यहाँ तो शाम वहाँ होगा, प्रभु के बिना आराम कहाँ होगा। और आप लोग ऐसे ही चुपचाप बैठे रहेंगे तो हमारे मानस परिवार का सम्मान कहाँ होगा, मानस परिवार का सम्मान कहाँ होगा। जोरदार जयकारा हो जाए और हरा बत्ती सादर समर्पित। बोलिए राजा रामचंद्र की जय। बोलो गजानंद महाराज की जय। गौरी की गणराजा विनती सुने महाराजा, देवता माँ पहले गिनते खावेगा। हे गणराजा तुर विनते खावेगा। बोलो गजानंद महाराज की जय। गौरी की गणराजा विनती सुने महाराजा, गौरी की गणराजा विनती सुन महाराजा, देवता में पहले तुर गिनती हावेगा। गौरी गणराजा तुर विनती हावेगा, देवता में पहले तुर गिनती हावेगा।
लाल गजानन लखनऊ में तोड़ा, पार्वती के लाल गजानन लखनऊ में तोड़ा। लंबोदर त्रिपुरारी दुखता सुखकारी, लंबोदर त्रिपुरारी दुखता सुखकारी। देवता में पहुँचे तोर गिनती हावै का, देवगन राजा तोर विनती हावला। देवता में पहुँचे तोर गिनती हावै का, देवगन राजा तोर विनती हावला। गजानंद स्वामी की जय। हरि ओम, हरि ओम। श्री राधे। काबर आवाज में कम कर दे। एक तो ऐसे आवाज में बैठे लगातार प्रोग्राम माइक यहाँ जान है भैया, यही खोल दे रहा हूँ। हरि ओम, हरि ओम। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। गुरु रे ब्रह्मा गुरु रे विष्णु गुरु रे देव महेश्वर, गुरु रे साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तुलसीदास जी के पद कमल तुलसीदास जी के पद कमल बार बार सिर नाम, गुण गाओ श्री राम के श्री हनुमत हो गिराय रथ जल बीच सम कहियत भिन्न भिन्न, बंदहो सीताराम पद जिन्हि परम प्रिय की। भगत हेतु भगवान प्रभु राम धरे हो तने भूप, के चरित पावन प्रम प्राकृत नर अनुरूप, सियावर रामचंद्र की जय। परम श्रद्धे
मानस प्रेमी श्रोता समाज, आपके ग्राम नवागांव के पावन धरा में त्रिदिवसीय मानस गान सम्मेलन के आयोजन में किस्म किस्म के मंडली आते जाते राम कथा मंदाकिनी में आप सब जीव गोता लगा तो डुबकी लगा और बड़े पुण्यात्मा जीव मांगी पुण्य एक दिन ले चालू हुई, मांगी पुण्य ना है ओकर बाद राम कथा सुने और कल बुढ़वा पुण्य ना है कल भी राम कथा सुने। अब आज रामायण के बुढ़वा पुण्य मतलब आज आखिरी आजो नहा तो बढ़िया। अब जैन जीव बाँच जब हो और भगवान के कृपा हुई आप सबके सहयोग हुई तो यही बछर में फिर ये मंच सजी तक का मेहनत करे लागते 2 महीना पहले के इंतजार कर दे तब कहीं जाके ये मंच सज थे। परम आदरणीय संचालक महोदय जी ला, परम सम्माननीय छोटे भाई हमारे विजय साहू जी है जेकर माध्यम से यहाँ तक पहुंचे के मौका मिले मुझे। और कथन न चोर चोर मुसेरा भाई वहो एक कलाकार महू एक कलाकार वहु बालिका मंडली चलाते तब महू एक जन बाइल धर के चलता दो जन पहले सुनता बना मैं क्यों यार विजय मोला डोकरा डोकरा समझ के ते मंच नहीं दे रे भैया तब ये समय छोकरी धर के आहूँ क्यों तो एला खोजे ना तो रायपुर में पा गए मैं ये भटकत रहा है कहाँ रहता कैसे क्यों होता वो सब अपन बेथल बताइए फिर ले गए मैं क्यों चल अब ये गाय बजा सिखाएं सीख के थोड़ा बहुत आते भगवान की कृपा से जैसे भी गाते। अब वो पुराना गावा की गा वो पुराना अच्छा वाला धरे तब तो ओकर ज्यादा चलते ओकर छठी मट्टी सब वो चलते मोर है ऐसे वाला है भैया शहर में कहाँ छठी मट्टी मना देगा कौन नहीं पाए वो तो आधा हमारे छत्तीसगढ़ वो सिसिम बिगड़े तेकर से छठी नहीं वो छठी है मतलब वो बवाल होना है और जेकर घर छठी तेकर घर पेटी आना है चाहे तोर धन बेचा जाए चाहे खेत बेचा जाए ये गाँव था है और तो मन है इसे दाई हो बिल्कुल प्रतिज्ञा कर ले हो प्रतिज्ञा करो राम के प्रति तो जीवन संवर जाए ताली बजा दो भगवान के प्रति जिन्हें जीवन मुक्ति मिली। वो प्रतिज्ञा धारावाहिक चलत रहा ना तो खोरवा टेंगे टेंगे रहेंगे सज्जन सिंह वो प्रतिज्ञा धारावाहिक चलत रहा है तब वो है चाहे तोर भात है चीबी हो जाए चाहे गीला हो जाए चाहे झर जाए बोला देखे बिना नहीं उड़ती और जे नहीं चालू करे ना तो वो देख लेती तब रांधती ओकर बाद कोनो आत से कमा धमा खेत खा ले या कोनो नौकरी चाकरी ले ड्यूटी पानी ले आत तो घर में एक गिलास पानी नहीं मिले है और क्या कहते हैं सुनती हो वो पहले चल दी सुनती हो क्या बात है ये रिश्ता क्या कहलाता था पतिच पत्नी ताव का क्या कोनो दूसरा हो जान तो डारे पतिच पत्नी है ते रिश्ता क्या कहलाता है और दिया बाती मिले क्यों बंद कर दी ऐसा प्रतिज्ञा ऐसे करो जो भगवान की कथा में आनंद आ जाए। और रात्रि भोजन का समय है भोजन करके जितना जल्दी हो सके आओ राम कथा और आज अंतिम दिवस है सुनो श्रवण पान करो। सप्तम सोपान उत्तरकांड और समस्त श्रोता समाज समस्त गांव के देवी देवता लव निमेश मानस मंडली शिवनगर रायपुर सत्सत नमन वंदन कर सादा स्वीकार करो बोल श्यापति रामचंद्र की जय। सप्तम सोपान उत्तरकांड ऐसे तो रामचरित मानस में तुलसीदास जी ने 7 कांड बनाया वाल्मीकि जी ने 8 कांड बनाया एक और कांड जुड़ा वाल्मीकि रामायण में कौन सा कांड लव कुश कांड है ना जेमे लव कुश के जन्म सीता की प्रत्याग ये सब बताए और ये ज्ञान भक्ति वैराग्य मतलब इसमें आप समझ लो ये लड़ाई झगड़ा वाला जो मामला है ना ये सब निपट गए
ये सब खत्म हो गया। अब जो बात है वो ज्ञान की बात है, वैराग्य की बात है, भक्ति की बात है। हमारे पास ज्ञान है और ज्ञान होते हुए भी हम मानस की कथा का वैरागी नहीं बन पाए। और जब तक कि हमारे जीवन में वैराग्य नहीं आएगा तो निस्संदेह आपको जीवन में भक्ति भी नहीं मिलेगी। मतलब भक्ति प्राप्त करना है या भक्ति ले पाना है तो वैराग्य धारण करे बरते। भले हम गृहस्थ में हन पर एक घड़ी आधो घड़ी पुन आधो के आध तुलसी चर्चा राम के कटे कोट अपराध। भगवान को पाना है तो वैराग्य धारण करो और वैराग्य धारण करके भगवान को उनकी भक्ति की प्राप्ति करने के लिए भजन करो। हनुमान जी महाराज ने क्या बना? वैरागी। ब्रह्मचर्य का पालन किया उसने और वैरागी बस भगवान के भजन में लीन है। जहां देखो भगवान भजन। राम नाम की महामंत्र से हनुमान जी महाराज आज अमरत्व को प्राप्त हो गए, अमर हो गए इस राम नाम की महामंत्र। दोहा क्रमांक 72 का भगत है तो भगवान प्रभु राम धरे हो तनुरूप। भगवान अपने भक्त के लिए समय समय पर रूप का धारण करते हैं, रूप बदलते हैं। अब देखिए, आओ इसी रामचरितमानस बालकांड में हिरण्यकश्यप हिरण्याक्ष हुए तो हिरण्याकश्यप जो है अपने पुत्र प्रहलाद को इतना सताया पहाड़ से ढकेल दिए, हाथी से कुचला दिए, अग्नि में जलवा दिया। मतलब कितना यातना दिए, कितने उसको कष्ट दिए। पर जिसका भगवान है, जिसका ईश्वर है, उसका बाल बांका नहीं हो सकता है। रखी ही राम तेल लेगी ही कौन और लेगी ही राम तेला राखी ही कौन। वो ओकर हाथ है। एक स्थिति तो कथे भैया, धरती है जेकर खेती डोले, अंबर घर द्वार है, ओकर ले बढ़ के ये दुनिया माँ औ कौन माल गुजारे है। नदिया नरवा गासा मुही पर्वत मेड़ पार है, और चांद सूरज तुर दोनों बैला बड़ तगड़ा होशियार है। और ओकर ले बढ़ के ये दुनिया माँ औ कौन माल गुजार है। ब्रह्मा हावे तोर सौजिया, विष्णु हा रखवार है, और सबो फसल के तोरे लुहैया शंकर ठेकादार है। और ओकर ले बढ़ के ये दुनिया माँ औ कौन माल गुजार है। यमराजा है बुरा धरैया, धर्मराज तौलैया है, और दुनिया भर के जीव जंतु हर तोर कर भेक मंगैया है। जौने आते मन भर पाते, खुला तोर द्वार है, और ओकर ले बढ़ के ये दुनिया माँ औ कौन माल गुजारे है। ओकर ले बढ़ के ये दुनिया माँ औ कौन माल गुजारे है। बोल श्यापति रामचंद्र की। वो दुनिया के मालिक अपन भक्त के कारण ही समय समय पर वो रूप का धारण करते हैं। जब भक्त प्रहलाद के जीवन में जब आया परेशानी, मुसीबत, कठिनाई, जब उनको नाना प्रकार से उनका पिता जो है उनको तकलीफ देने, कष्ट देने लगा, तब भगवान नरसिंह रूप में आए और नरसिंह रूप में आ करके
भक्त प्रहलाद का रक्षा किया और हिरण्यकश्यप के यमलोक पहुंचाया। बोल श्यापति रामचंद्र। जब जब हो धर्म के हानि, बाढ़े असुर अधम अभिमानी, तब तब लिए प्रभु विविधा शरीरा, तुरत हरे सज्जन भव पीरा। भगवान जब जब धर्म की हानि हो तब तब अवतार ले। रावण, कुंभकर्ण, मारीच, सुबाहु, ताड़का, एकर अत्याचारी से धरती हर पाप के बोझ में दब चुकी थी। धरती मां गौ के रूप बना करके भगवान को अर्धनाद से पुकारे करुण स्वर कि भगवान अब ऐसे अत्याचारी, दुराचारी, पापाचारी का न्याय मुझे बर्दाश्त नहीं। गौ माता ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी सब देवताओं को लेकर के भगवान श्री हरि नारायण के पास गए। भगवान श्री हरि नारायण सभी संत महात्माओं देवताओं को देख करके कहे कि बताओ क्या बात है। सबने अपने अपने विचार भाव रखे और भाव रखने के बाद भगवान श्री हरि नारायण ने कहा कि जाओ, मैं समय आने पर अवतार लूंगा। बोल श्यापति रामचंद्र की, और तुम्हारे भार को हरण करूंगा। समय आया, कहते हैं ना मानुष बड़ा न होत है, समय होत बलवान, और गोपियन भिल ने लूट लिए वह अर्जुन वही बाण। समय आया, जो वरदान मनु और शत्रुपा ने मांगी थी, दान शिरोमणि कृपा निधि नाथ कहो सतभाव, और चाहो तुम समान सुध प्रभु सन कभु न दुराओ। ये वरदान मांगे थी, बोला तोर जैसे बेटा चाहिए। दोनों मिलत थे। भगवान के इसके समय आई मैं अवतार लूं। राजा मनु और शत्रुपा भगवान को बेटा रूप में पाना चाहा, दशरथ और कौशल्या बना। समय आया, माता का कौशल्या के भवन में प्रकट हुए। माता पुनि बोली सोमति डोली, तजहु तात यह रूप, की जैसे से लूला परम सुशीला, यह रूप अनूप। भगवान लकी, भगवान जब चतुर्भुज रूप में प्रकट हुई ना, तो माता कौशल्या कि इसकी प्रभु मैं अतकबड़ में तोला बेटा पाऊं तो दुनिया मोर हंसी हो जाए, मोर निंदा हो जाए प्रभु। इसलिए इस चतुर्भुज को त्याग और बालक रूप में अवतार ले। तो भगवान पहले प्रकट हुई, फिर अवतार ले, बालक बना। कीजे शिशुलीला यह प्रतिशील, बालक बन के रोए लगे। कहाँ आ गए, कहाँ आ गए? कहते ना लड़के में रोते तो कांच 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 का तन घर हक जाए माया। भगवान जब शिशु बन के जब लीला करी, महाराज दशरथ के महल में कोलाहल मच गया। देवता फूल बरसाने लग गए। समस्त माताएं आनंदित हो गई। जय हो, जय हो, महाराज दशरथ की जय हो। बोले क्या बात? बोले महाराज आपका यहाँ पुत्र रत्न प्राप्त हुआ है, आप पिता बने हैं। फिर तो उस समय की बातें मत पूछो। दशरथ पुत्र जन्म सुनिकाना, मानहु ब्रह्मानंद समाना। महाराज दशरथ कहाँ बैठे? राज दरबार में। और जाके संदेश देता है द्वारपाल की, महाराज दशरथ, चक्रवर्ती राजा दशरथ की जय हो। बोलिए क्या संदेशा लेके आए हो?
तो कहता है कि महाराज आपके यहाँ पुत्र रत्न के जन्म हुआ है, एक शिशु का जन्म हुआ है। महाराज आनंद में भाव विभोर हो गए। बालक का जन्म हुआ सुना मतलब महाराज दशरथ अति प्रसन्न हो गए। और तो कहा था ना, विप्रधेनु सर संतहिता लीन मन जो अवतार और निज इच्छा निर्मित तनु और माया गुण गोपार। भगवान अपने इच्छा से प्रकट हो ते कहे सो आजा, ऐसी बात नहीं। जब समय आता है तो भगवान अपने इच्छा से अपने अंशन सहित अवतार लेता है। उसमें किसी को कहने या बुलाने की जरूरत नहीं। धरती ने गौ माता का रूप बनाया, पुकार किए, समस्त देवता गए, ब्रह्मा जी गए, शंकर जी गए और सबने अर्धनाद से भगवान का याद किया। और भगवान समय आया तो माता कौशल्या के महल में प्रकट हुए। जो चतुर्भुज रूप का दर्शन माता कौशल्या ने किया, और रूप का दर्शन महाराज दशरथ ने नहीं कर पाया। बोल सियापति रामचंद्र। तो भाग्यवान को भाग से मिलता है ऐसा ऐसे नसीब, है ना भाई? सभी भाग्यवान हैं, पर सबका नसीब अलग अलग है। कोई अमीर है, कोई गरीब है, सबका नसीब अलग अलग है। सब है तो एक ही हल, सबका खून एक है, सभी मानवन, पर नसीब और तकदीर सबका अलग है। इसलिए आज भगवान ब्राह्मण की रक्षा के लिए, गौ की रक्षा के लिए, देवताओं की रक्षा के लिए, संत ऋषि महात्माओं की रक्षा के लिए भगवान अवतार ले। कृष्ण भगत है तो भगवान प्रभु राम धरे हो तनु रूप। अपने भक्त के लिए भगवान रूप धारण करते। प्रताप भानु को मारने के लिए यही भगवान परशुराम आए, और रावण को मारने के लिए राम बन करके आए। तो ये बात सत्य है। अगर रावण सीता चुरा करके नहीं ले जाते, बात सत्य है, राम के सेना कभी लंका नहीं जाते। कलयुग में योगदान है रावण का, वरना कोई तुलसी रामायण नहीं गाते, नहीं गाते और नहीं गाते। ये रावण मन कौन है? एला पहले जान ले, तहन कथल जान डारे। एक कथच काय का तो रावण है कौन है? तो ये भगवान विष्णु के द्वारपाल, जय और विजय। भगवान के मंदिर में जाओगे, लक्ष्मी नारायण मंदिर में खड़े तो जन भाला धरे, तो मन कौन है? जय और विजय। एक समय ये जय और विजय पहरेदार के रूप में, रक्षक के रूप में खड़े रहते हैं। सनक, सनंदन, सनकादिक, सनत कुमार, चारों वेद, चार ऋषि बन करके आए और भगवान के दर्शन करना चाहा। द्वारपाल कहता है कि ऋषिवर इस समय भगवान शयन कर रहे हैं। मध्यांतर का समय था, दोपहर का समय था। द्वारपाल बोले कि भगवान इस समय शयन कर रहे हैं। तो ऋषियों कहता है कि द्वारपाल, भगवान का द्वार भक्त के लिए हमेशा खुला रहता है। बोल सियापति रामचंद्र। हमें भगवान के दर्शन करना है, क्योंकि भगवान का दरबार भक्त के लिए हमेशा खुला रहता है। हमें रोकिए मत, हमें भगवान से मिलने दीजिए। बोलता है ऐसा आदेश नहीं है, ऐसा मुझे आज्ञा नहीं है कि मैं आपको जाने दूं। उसी समय चारों कुमारों ने उनको श्राप दिया कि जाओ, तुम यशोर योनि में जन्म लोगे, कह दीजिए। भगवान के रक्षक बने हैं और भगवान ने मिने बार जाए। ए ऋषि महात्मा मन सोचिस नहीं, बेचारा मतलब फोकट के श्राप मिली, श्राप मिली। भगवान ने कहते प्रभु हम तो रक्षक,
और तो रक्षक बन के इस ऋषि महात्मा मन जानिस नहीं और हमला शराब दी कि इसकी जय विजय में चिंता करने के बाद में 3 युग में लेवे कि 3 कल्प तक लेवे। 3 युग में मुक्ति पाना है कि 3 कल्प में मुक्ति पावे। तो ये मन सोची जय विजय है 4 युग के 1 कल्प होते तो 3 कल्प लग कौन देखी देता, ये तो 12 युग हो जाए। और 12 युग में कौन जनी हमारा कत का जन्म धरे लगी तेकल ले 3 युग में 3 जन्म धरबो और जल्दी मरबो, हमार जीवन ला मुक्ति मिल जाए। तो 3 जन्म में एमन 3 रूप धरी। हिरण्यकश्यप हिरणाक, कुंभकर्ण रावण, सतयुग में हिरण्यकश्यप हिरणाक, त्रेता में कुंभकर्ण रावण और द्वापर में दुशासन और दंतवक्र, ये 3 हो गए। और भगवान तीनों युग में, द्वापर में, सतयुग में कल और त्रेता में, तीनों युग में भगवान अलग अलग रूप लेकर के इनको मुक्ति दिए। सतयुग में नरसिंह अवतार, त्रेता में रामा अवतार और द्वापर में कृष्ण अवतार बन करके भगवान इनको मुक्ति दी। तो मानस के राजहंस ये कथा है। और जब जब भगवान को जब हम याद करते हैं, ये धरती, ये संत ऋषि महात्मा, तब भगवान इस जग में, संसार में, भूमंडल में आता है। अभी आप लोग देखे हो रायपुर में 5 दिन के शिव पुराण की कथा चली से ना, प्रदीप मिश्रा जी की 5 दिन महाशिव पुराण की कथा चली। अब यहां तो नहीं कह सकूं भाई, क्या बर मैं एक दिन बाद 2 घंटा के लिए आऊं, सगच बराबर समझ लो। प्रदीप मिश्रा 5 दिन ले कथा वाचन करीस महाशिव पुराण के, और कथा वाचन करीस तो मानव के जीवन में परिवर्तन आई, और परिवर्तन आई तो भगवान शिव जी के मंदिर में लाइन लग गई, तांता लग गई। जल लेके जाना, अभिषेक करना भगवान को। भगवान शंकर कहते वाह मिश्रा जी, ते 5 दिन कथा कहा पड़े, पूरा रायपुर शहर है उमड़ गए, पूरा छत्तीसगढ़ है उमड़ गए। बोला जतकी बर्बाद तत्की भी ना, समय नहीं लगा। सोमवार के दिन जाबे लाइन लगी, कई घंटा लगे कई घंटा, तब जाके भगवान के अभिषेक करे। और जे न पाते हैं, जे रोज दिन जावत है, आदमी लागे न कहते न, स्त्री लागत है, पुरुष लागत, जेल न मन में आते जात भगवान। और भगवान कहते बढ़िया है ना, कैसे करूं भैया, वो तो बोल के चल देते, मैं सहन तो मोला करे बर पड़ी। और जत की बात बात तत की भी ना हुआ, वहां भगवान है, भगवान भले कांपे, पर मैं कथों दाई हो। देखी सीखा में भक्ति नहीं मिली, ज्ञान जागृत जरूर होती, पर वास्तविकता में हकीकत ल जानो और भगवान की पूजा करो। अपन अपन पति की पूजा करे हो। जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश, आन बैठना वैसे अगरबत्ती जलाते हैं, ठीक है? तब तो भाई अपन अपन आदमी कौन कौन पूजा करते हो, इसे हाथ उठाओ, हाथ है जेकर हाथ है हो गई नहीं। तब पथरा के देवता में जल चढ़ते, पथरा के देवता में दूध चढ़ते, पथरा के देवता में नरियर फूटा थे, और यहाँ संवत बैठे 6 फुट के थे, मैं कहीं नहीं चल। कैसे बड़े दाई ऐसे बनी है। बड़े बाबा के कोना दिन पूजा करे है सो
बोला कुछ तुम बड़े दाई मोतिल देखते अब बड़े बाबा आए दुनिया है। पति है तो गति है और पति नहीं फिर दुर्गति है। आंखी में देखा तो ना कि नहीं देखा चलो देख तो नहीं। पति चाहे शराबी है, पति चाहे जुआड़ी है, पति चाहे जैसा भी हो, रोगी हो, बीमारी हो, पति से विमुख मत होना। सती नाग चंपा का कथा सुने हैं आपने? सती नाग चंपा की कथा, जिसका पति कोढ़ था, कोढ़, और उस पत्नी उस कन्या का विवाह उस कोढ़ी से कर दिया। पर उसमें इतनी प्रेम, भगवान में इतनी आसक्त थी उसने कि अपने पति के प्राण पाने के लिए सती नाग चंपा जो है अपने पति को कोढ़ से बचा लिए। बोल श्यापति रामचंद्र। ये आप लोगों की देन है। आप सच्ची दिल से अपने पति को पूज करके देख लीजिए। वो शराबी है वो छोड़ना पड़ी, जुआड़ी है छोड़ना पड़ी, और सत्य के मार्ग पे आ जाए। हमेशा उनका तिरस्कार अपमान नहीं बल्कि सम्मान करो। रामचरितमानस सिखाता हमें क्या है, यही चीज। हम मेचा वाला मन भी थोड़ा ध्यान दो, नारी का सम्मान करना सीख लो। और जिन नारी के सम्मान करी वो जीवन में कभी अनाथ नहीं होगी। नोट करो ले पॉइंट। सबको बड़े पंडित लगा पूछ ले, वो अपन मति के अनुसार बताई, वो अपन मति के अनुसार बताई, मैं अपन मति के अनुसार बता रहा हूं। 4 ठन नारी के अपमान जीवन में मत करना। बहिनी, बेटी, बहू और पत्नी। सुनियो, बहिनी, बेटी, बहू, पत्नी, एक 4 जन के जन सम्मान करी वो जीवन में कभी कंगाल नहीं हो, क्योंकि लक्ष्मी यही है। जब समुद्र मंथन हुआ तो तुमन निकले हो, कहा हमन निकले, समुद्र मंथन ले कौन निकली? समुद्र ला मंथन करी तो कौन निकली? हमन हाउ कथले ये मन निकलिस कि हमन निकले हैं? ये मन निकलिस नहीं तक कोनो दिन भौजी के गोड़ को कर कंगी करे हस काबर तो मतलब भात रान के खवाज बल्ला चला। भाई नारी का सम्मान करना तो सीखो। पति और पत्नी दाम्पत्य जीवन का 2 पहिया है। तोर खेत कमा बरा है, तोर रान के खवाए बरला है, तोर हर काम ला करते। पति पत्नी करते और पत्नी पति के करते। ये तो भाई दोनों के एक ही अंग है, चाहे पत्नी का हो चाहे पति का हो, जिसके लिए अर्धांगिनी कहा गया है ना। आधा स्त्री का और आधा पुरुष का। तो आधा अंग आपका है और आधा अंग उनका है, इसलिए अर्धनेश्वर कहा जाता है पुरुष को। भगवान शंकर आधा नारी पार्वती का और आधा शंकर जी का, इसलिए अर्धनेश्वर का है। बोले अर्धनेश्वर महादेव की। इसी प्रकार आप कथा का श्रवण पान कीजिए, पति की पूजा कीजिए, सास ससुर की पूजा कर लीजिए। ना आपको भगवान शिव जी के दरबार में जाने की जरूरत है और ना आपको तीर्थ और गंगा जाने की जरूरत है। घर में सब चीज पड़ा हुआ है, पर हम भटक चुके हैं। और चलिए ये बात तो मैं बता देता हूं कि यही पत्थरा के कैसे बनते। तो आओ थोड़ के छोटे से झलक ओकर बात कथा में याद रखो। बोल श्यापति रामचंद्र की जय। पत्थर के संगी भगवान,
पत्थर के भैया भगवान माने नहीं माने रे संगी, माने नहीं माने रे संगी, सौहत पर माने पत्थर के संगे भगवान पत्थर के संगे भगवान पत्थर के संगी भगवान पत्थर के संगी भगवान माने ने माने भैया माने ने माने संगी सौहत पर माने पत्थर के संगी भगवान पत्थर के संगी भगवान पत्थर के राम बने पत्थर के हनुमान बने पत्थर के राम बने पत्थर के हनुमान बने पत्थर के देवी देवता पत्थर के देवी देवता चौहत पर माने पत्थर के संगे भगवान पत्थर के संगे भगवान पत्थर के रामेश्वर पत्थर के महेश्वर पत्थर के रामेश्वर पत्थर के महेश्वर पत्थर में जान पड़े पत्थर में जान पड़े तब तो भगवान बने संगे भगवान संगे भगवान के संगे भगवान के संगे भगवान। बोल रामेश्वर धाम की ये है पत्थरा में जान पड़ते प्राण प्रतिष्ठा होते और में जान डाले जाते मंत्र के द्वारा तब जाके भगवान बनते। कबीर साहब ने क्या पूछा बोला था पत्थर पूजे हरि मिले मैं पूजो पहाड़ यही कह रही ना कबीर जी की वाणी क्या था यही तो था। तो हर पत्थर भगवान नहीं होता वैसे हर मनुष्य विवेकी नहीं होता ज्ञान सबके पास है। हर मानव कलाकार नहीं होता हर मानव ऑफिसर अधिकारी नहीं होता हर मानव गरीब और कंगाल नहीं होता। ये सब अपने अपने कर्म से मिलता है। जिसकी ललक होती है जिसकी लगाव होता है संगीत में वो संगीतकार बनता है। जिसकी शिक्षा में पढ़ाई में ललक होता है वही तो अधिकारी ऑफिसर बनता है डॉक्टर बनता है। और जिसकी पढ़ाई में 0 सन्नाटा है और वही तो अलाल बनता है वही तो अलाल। ते पढ़े लिखे तो शिक्षा काम आते ना भले घर में बैठ के अपन खेती अपन मेहनत न कर पर पढ़े हस तोर पास विवेक तो है। इलत कथे का बड़ा भाग्य मानुष तन पावा ऐसे कहे नहीं। एम गणूर जी हा 7 प्रश्न करे है उत्तरकांड में। हाँ
पक्षी के राजा गरुड़ हा 7 प्रश्न करे काक भसुण जी 7 प्रश्न के उत्तर दे। तो ये जीवला हम समझदार होके समझ हमारे पास बुद्धि विवेक है, ओकर बाद भी हम समझ नहीं पाए। और बड़ा भागी है, बड़ा भाग्य मानुष तन। उन्होंने कहा बड़ा भाग्य भैंसा तन पावन, भाड़े मोटे बड़ खाते, बड़ा भाग्य बैला तन पावा, ऐसा काबर नहीं कहा। ये मानव तन के ही उपमा 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण व्याकरण में ये मानव तन की उपमा दिया है। बड़ा भागी है जन हम मानव तन पान, और ना जाने ऐसे कौन से पुण्य कर्म किए कि आए थे और आए रहे या करे रहे, तब कहीं जाके हमला ये मानव तन की प्राप्ति हो रहे। ऐसा मानव तन नहीं मिले दिया। 184 योनि भटकबे तब कहीं जाके मानव तन की फल मिले। इनमें चीटी घलो करेगा थोड़ी, नाना प्रकार के जल जंतु कीड़ा मकोड़ा ये सब जीवे, ये सब में ये जीवल कर्म के अनुसार जाल पड़ी। हाँ? आज मच्छर लते मारा था, काली वो मच्छर आदि बन के वो तोला मारी, सबके अदला बदला है। अभी ते आदमी बने हस, विवेकशील हस, गुणवान हस, बुद्धिवान हस, ते जान डरे ये मच्छर काटा थे चावत थे रटले मार मर गए बेचारा। वही मच्छर अच्छा कर्म करके राम कथा में ओकर मुक्ति मिल गए, मर गए, ओकर जीवन बदल गए। मनके जन्म धर के वो मच्छर है, और ते को मच्छर जन्म धरे तब तोला पड़ी तब अदला बदला बराबर हो गया। इस जीव को इस संसार में 84 लाख योनि में जन्म लेना पड़ी। एक स्थिति कहा था। आओ एक भजन, फिर उसके बाद राम कथा में यात्रा करबो। बोल श्यापति रामचंद्र की जय। सियावर रामचंद्र की जय। रामे गंगा में नहाले वो, अब मुर्दाई रामे गंगा में नहाले वो, अब मुर्दे रामे गंगा में नहाले वो। यही धरा मेले धार बहेगा, आगा मोरे भैया रामे गंगा में नहालेगा। सियावर रामचंद्र की सुरता मोलया थे रामा, रात दिन तो माया के डोरी माया की डोरी बांधे हमस डो। सुरता मोलया थे रामा, रात दिन तो सुरता मोलया थे प्रभु, रात दिन तो फूलवा बिछाया तुलबल, फूलवा बिछाया तुलबल आंगना को। सुरता मोलया थे प्रभु, रात दिन तो
लखन सिया रामचंद्र की जय। बने लागे तो ताली बजा दो, अब बने नहीं लागे तो मत बजाओ भाई। का बार 3 दिन ले तो बजात होगा, कत्ते हाथ ला अपने तो पीट हुए बहुत लाख फिर भाई। और ठंड में और ज्यादा जाना था। अब यह मौसम विपरीत हो गए, सुबह सुबह ठंड लगते, रात की ठंड लगते, वो 10 बजे तहन पसीना बहाग चालू हो जाते। ज्यादा दिन नहीं, 15 दिन हुए तहन तो फिर पंखा कूलर के समय आ गया। नहीं तो बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। जथा अनेक भेष धरी रामा, नेतक रही नट कोई हो रामा। भगवान अनेक भेष धर के, जैसे नट बाजीगर जे लगत है, खेल दिखाने वाला लोग बाजीगर कहते नहीं, हमन लीला खेलता है। तब हमू मन कभी कभी स्त्री पात्र बनता, हमन सखी नाचेन तो स्त्री बने, सीता बने हैं, रामलीला खेले, कई कई सुमित्रा कौशल्या बने हैं, पात्र करें लीला करें। भगवान वो लीला करे। और रामचरितमानस में भद्राचार्य गुरुदेव कहते हैं कि भगवान राम त्रेता युग में 99 लीला करे और द्वापर युग में भगवान कृष्ण 24 लीला करे। 24 होता, इसलिए वो 24 लीला करे। और भगवान त्रेता में 99 लीला करे, 99। भद्राचार्य जी का प्रवचन सुनना, मानस का बहुत बहुत अच्छा प्रवचन करता है। तो ऐसे महान संतों के वाणी से रामचरितमानस का जब वाचन किया जाता है तो हम जैसे छोटी बुद्धि वालों को ज्ञान की प्राप्ति होती है। संतों के सानिध्य में जाने से ज्ञान मिलता है, जीवन में परिवर्तन आता है, भगवान के प्रति आस्था और प्रेम बढ़ता है। अगर मान लो महाशिव पुराण की कथा नहीं होते तो भगवान शिव जी के
वो कोनो दाई मन सुबह नहा का दी, तीन चढ़ा दी, जल चढ़ा दी, सावन सोमवारी आई तब भगवान ला चढ़ा दी, मांगे पुण्य आई तब चढ़ा दे, और महाशिवरात्रि आई तब चढ़े। बाकी भगवान शंकर भले तिपत परे रहा, पर अभी जब कथा सुने तो ओकर से परिवर्तन आगे जीवन में ऐस के लिए अब भगवान के प्रति आपकी सच्चे प्रेम प्रकट हो और आप चल करके भगवान ला जल अभिषेक करा दे, तो आपकी मन्नत, आपकी मनोकामना पूर्ण हो रहा है और भगवान आपको दे भी रहे हैं। जैसे आप उनका विधि विधान से उनकी पूजा अर्चना कर रहे हो, वैसे आपको फल की प्राप्ति हो रही है। और मैं तो कई जन लोग देखता हूं, वो भगवान के पूजा पाठ के सामान में घालो उधारी है, वो पड़ोसी देखी तहन न घर में जाके थे, ए सुन तो काय वो विजय घर की दीदी है ना, शिव जी की पूजा करे जाते जी, सब मार के महू जाते हम, बोला पूछे का जरूरत है, ते पूजा करे तो इच्छा है तो जानेगा, और मैं पूछे का जरूरत, तो कोई चीज पूछना नहीं, जो तोर इच्छा है, जो तोर चाह है बोला करना, पूजा पाठ में पूछे की जरूरत है। तब वो ऐसे नहीं करते, नहीं वो विजय यहाँ दीदी ही जाते ना, तब मोरो इच्छा होती इसमें हो जाते हो, शंकर जी में पूजा करते हो, पानी चढ़ाते हो, तब विजय घर की दीदी है, ओकर इच्छा हो से भगवान के प्रति ओकर इच्छा जाहिर हो से तेकर से तू जल चढ़ाए बढ़ जा, तोरो इच्छा है कहू जा, भगवान कहू ओकर फल मिली, इच्छा के विरुद्ध तो मत जाओ। अब कई जन्म में हो जाता हूं तो हो जावे का, वो संगवारी बनाते, मैं परेशान हो गया हूं, सही था गया, मैं परेशान हो गया, पूजा पाठ की दुकान लग खोल डाले, अब पूजा पाठ की दुकान लग खोल डाले हो, तो बाबू पीला मन नहीं आए, दाई च मनाते भैया ऐसे कहते, अब जानते गलो ये रामायण वाला है, अब कुछ बात बहुत अगर बात मैं बता देता हूँ, जेल महाराजों ने बताया, तहन आते हो कहते भैया ऐसे कहते काय देना, तो काला दे वही दे सामान, का वही दे सामान, कुछ बनावे कुछ उल्लास लिख के नहीं, वो शिव जी में चढ़ते थे मल दे, तो आजकल तो मोबाइल में घलो का थे, खोलो और पढ़ और विधि का लिखे तेल ठंडू इसे कहते दे देन तोर मन के इसे करते, तो ये धर बांधते भक्ति नहीं, मोर मन के देहो तोला का मिली, ओकर विधि विधान से पूजा कर, भगवान ला नहला, पंच तत्व में बोला बढ़िया अभिषेक कर, फिर भस्म लगा, तिलक लगा, त्रिपुंड बना, नेत्र बना, और भगवान को प्रणाम कर, ये ओकर विधि है। तोड़ से बन सकते धो एक चौर बेल के पत्र चढ़ा, ये मतलब चढ़ाने का उसकी चला, तो दिन तोड़ कर हुई थी बेल पत्तल खलो, मैं बेल पत्तल तोड़ के बेचूंगा, ये तो ऐसे है सियारम काला बता दो, तो ऐसने भक्ति मत करो, हाँ भक्ति ऐसे करो, चल के जाओ भगवान को, भले तकलीफ हो, पर वो तकलीफ, वो कष्ट का निवारण करने वाला ऊपर बैठा है, आपकी तकलीफ को, आपकी कष्ट को समझ रहा है कि मेरे भक्त मेरे लिए क्या कर रहा है। तुम जितने पग चल के भगवान रामलला के दरबार में आए हो, उतने पुण्य के भागीदार बन चुके हैं, आपकी खाता में लिखा गया है कि कितने फल के पुण्य भागीदार बने। मान लो अगर आप लोग 50 साल बाद जो पुनः जन्म लेना होता, तो भगवान कहे कि नहीं, ये हर पुण्यात्मा जीव, इसलिए भेज दो इनको वापस। एक जन इसने रामायण से संबंधित संगीत वाला, हमन दुए जन काज करबो, ये गाते रही, ये बाज ही नहीं थे, एक कौन काज ठिकाना पर मैं ही एक जन कत के बेले भूखत रहो, तो तुम्हार मन ला हंसाए बर, गुदगुदाए बर, अब बढ़िया आनंद भाव विवर करे बर इस संगीत की जरूरत पड़ती। तो संगीत के साथ तुम्हारा भाव कथा सुना, भाव पक्ष रखन संगीत। एक जन आदमी हाँ भगवान के, महाराजा भगवताचार्य
अब वो भागवत पढ़े, अब वो महाराज संग तबला बजा। जहां जहां भगवान के कथा हो, भगवान जाए और भगवान के भजन करे। भागवत में बढ़िया तबेला बजाए और बढ़िया आतिश पैसा वैसा कमा के धान घर में गोलछर्रा उड़ाए। लइका बर कपड़ा नहीं है, लइकल पढ़ा नहीं सकते, वो बिचारी है कुटिया पिसिया करके लइका मल्ला पाला थे। अब ये है रोगा जाके गोल्डर बराबर खावा थे, पेट भर नींद भर सूता थे और इतनी तबला बजावा था। तबला बजात बजात होकर अवधि पूरा हो गया। तबला बाजी से नहीं है, पूरा हो गया। पूरा हो यमराज के दूत धर के ले गए, धर के लेगी से यमराज के दूत में न चलते वहां बजा भी। यहाँ बहुत बजा है, चलो थी बजा दे ले गए। लेगी सब यमराज चित्रगुप्त कहते चित्रगुप्त एक खाता बहिल खोल तो तरुण के कतका कन पुण्य करे है, कतका कन पाप करे है, एक खाता खोल के ऐसे रामायण के पन्नल पलट सकते वहां सबके लिखा है लिख दी तारून ऐसे कहीं के दबा स्कीट लतान पूरा खलखल खलखल उतर के कंप्यूटर निकल गए। निकली महाराज ये बहुत बड़े संगीत कला आदमी है, संगीतमय आदमी है। भगवान के दरबार में रोज तबला बजा है, रोज हमला करे है और पैसा धर के आए तहन गोल छर्रा उड़ाए इतने लोग लेके मन भूख मरे। 3-3 जने कर लइका है, बाई बिचारी है ओकर घर बंधुरी, ओकर घर बनी, ओकर घर जा जाके लइका मन के पेट ल भरत है, ओकर परवरिश करत है। अब ये है गोल्लर कसरोगा उछरत है मार हरा बराबर जहां जहां देकर पाती रन चरत है। गोल्लर ल को रोक ये दादा बोले कोनो रोकेल जाबे, वो स्वतंत्र नागरिक जकल पहिते कल चरी क्या भले राड़ बेचा जाए उधार कि एला ना इतना कोड़ा मार ताकि एक अकल ठिकाना में आ जाए। यमराज आदेश दे दी चित्रगुप्त ले इतना कोड़ा मार इसको। भगवान के शरण में जाके भगवान के भजन करने के बाद तुम्हें समझ में नहीं आया। भजन भी करो तो शरीर के लिए भोजन भी जरूरी है और मुक्ति के लिए भजन भी जरूरी है। तुमने भजन किया ठीक किया, पर भगवान तुम्हारे 3 बच्चे हैं, तीनों बाल बच्चे के परवरिश करना माँ बाप का फर्ज है, तेरा फर्ज है किया है। बच्चे दाने दाने के लिए ललाहित हो रहे हैं। जब तुमने पालने में सक्षम नहीं थे तो पैदा क्यों किया? केवल नाम कमाएगा मैं 3 जन लेकर बाप हूं ऐसे के तो पहले से आने तो 12-12 13-13 जन लेकर पैदा कर वो मन कैसे पालत रही। आजकल के मन तो एकदम बिल्कुल नारा लगा दे, एकदम नारा हम दो हो हमारे दो बाकी को मरने दो कुछ जान दो, कोई देखने वाला नहीं। हम दोनों जन हम बढ़िया है। ये छत्तीसगढ़ महतारी बराबर दिखत है, हंसिया धान लधराना है नहीं। तो मानस के राज यही चीज हमला आप लोग समझना है। आखिर जीवन में हमें क्या मिला? कुछ मिला? हम जिस ज्ञान की प्राप्ति के लिए, जिस ज्ञान की खोज के लिए संत समागम में जाते हैं, और यही हमारे गांव में 3 दिन से भगवान की कथा की वर्षा हो रही है। प्रश्रोता देख घर में टीवी देख रहे, अनुपमा देखा तो मतलब बड़ा गुस्सा थे भैया, मैं सही बताता हूँ। वो हमारे घर मैडम में खात रही तैसे मोबाइल लागू टेका दे रही तो ला खाल दे दिया, वो मोबाइल डाल रहे सब्जी वब्जी ले दे फेंक नहीं तोर मोबाइल एक एक करने के लिए चिड़चिड़ाते। अरे तो चिड़चिड़ा पे आदमी ध्यान नहीं है तो बताने भाई वही चल देख ले पहली तेकर बाद खा दे। यहाँ खवाल बैठार दे बैठा अनुपल देखा था तो कैसे कैसे तो जीवन तर्ज ही एक आदमी छोड़ के दूसरा बना रही भूखा अनुपमा
बड़ा मरण है भाई। अरे सब धारावाहिक जतका जो धारावाहिक दिखत थे तेकरे कर्तव्य। आजकल तो सास और बहू के नहीं बने, बेटा और बाप के नहीं बने। बहू है सास ला दबात, बेटा है बाप ला दबात, साइकिल वाला फटफटी वाला दबात है नहीं, ओवरटेक करे चक्कर में। फटफटी वाला कार वाला दबावत चलत है, बोला ओवरटेक करे, कार वाला ट्रैक्टर वाला दबाते, ट्रैक्टर वाला ट्रक वाला दबाते, एक से सब बुझन झपात। चल बढ़िया धीरे से चल, जीवन अनमोल है, इसलिए जीवन को गर्त में मत ले चल। अनमोल जीवन मिला है, इस अनमोल जीवन को संभाल के चल, ताकि तुम्हारा जीवन बेवजह बेकारण मौत को चला जाए। इसीलिए कहते भैया, चेहरा लाते गजब सजाए, अब तो हृदय ला सवार ले। चेहरा ला गजब सजा रे, अब तो हृदय ला संवार ले। अभिमान ला दूर हटा के अब ईश्वर ला बैठा ले। निंदाचारी बहुत सुने, अब रामायण गीता में ध्यान दे। बहुत करे अपमान सबों के, अब सबला सम्मान दे, अब सबला सम्मान दे। परला लूटना तो तोर आदत है, अब तो थोर कन दान कर। काला धर के जाबे रे पगले, बने एला अनुमान कर। खाली हाथ आहत, खाली छात जागे। पर ही समय के लाठी तोर गर्भ गुमान है छूट जही। जेकर बर तोर मोर लगे है, और पलक झपकते छूट जही। जेकर बर तोर मोर लगे है, और पलक झपकते छूट जही। सब में रमे है सीताराम, कोनो जन ला ताना मार। बैर छोड़ के हाथ जोड़ के, अब सब ला कर ले जय जोहार। बैर छोड़ के हाथ जोड़ के, अब सब ला कर ले जय जोहार। यही में जीवन के उद्धार है भैया। चारे चगले निंदा बुराई, ए में उद्धार नहीं। पर आज के युग अब कब बदल चुके हैं। और सबसे ज्यादा तो कहें कि हमारे छत्तीसगढ़ अत का अभियान चलाते, नशा मुक्त अभियान चलाते, पर नशा मुक्त नहीं हो पा। अब ये ढान तो गांव में तो थोड़ा बहुत कुछ सुधार है, सहारत और बिगड़े है। इधर के बड़े 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 लड़का मन रात के 11 बजे 12 बजे किंजरत थे। गाड़ी बाहर में खड़े पेट्रोल के पाइप ले खींचत थे, पेट्रोल ल भरत थे, कपड़ा भिंगोवत थे, और तान के खींचत थे, तान पर अतेक नशा है। सुबह देखबे गाड़ी मुन भर पेट्रोल है नहीं, सोचबे 100 रुपये पेट्रोल रहा यदि हाँ 5 किलोमीटर नहीं चली ओला तो मन ले के चोरा मन का नशा नहीं करे। छोटे छोटे लड़के, अब मैं तो काला बताऊं, वो लड़का है ज्यादा 10-12 साल की हुई, दूसरी तीसरी पढ़त हुई, ऐस और कहते दे देगा 5 रुपया एक बीड़ी दे दे ऐसे। अब एक ठन माचिस दे दे कि पैसा धर के 6 रुपया। मैं सोचे वो अपन सियान भर लेगा तो दे दे 5 रुपया एक बीड़ी, एक ठन माचिस 6 रुपया दे, और काट के बोले 4 रुपया वापस करे। जैसे वापस करे पैसा धरीस, बीड़ील मुहम दबाइस, माचिस मारिस, और चलती बनिस। मैं देखते रह गया काला बताऊं। कल की बात है, कल मैं रामायण से आए तो आराम करते रहे। मैं 2 ठो मंच है रायपुर, डूंडा और डुमर तरीक, आराम से चलबो करके। बाकायदा गाड़ी में अंकल इसे कहते, लड़की क्या बात, मार्बलो गरम है, कहते मैं क्यों है। अब मार्बलो गरम दे, बोले 20 रुपया एक ठन, 3 ठन ली 60 रुपया, 10 रुपया पाल रहे सितार ली। उसके बाद बोलते अंकल माचिस दो ना, इसे कहते बोल माचिस ले दे। सिगरेट लदा भाई माचिस मारी जलइस, मैं देखते रह गया। इलाका अंकल जी आप, मैं टेंशन में रहती हूँ ना, इसलिए पीता हूँ। मेरा बच्चा भी है,
ते बच्चे के माया तो तोरी हम मिस्टर कुछ नहीं बोले, वो कैसे बोलेगी? वो मेरे को लेकर आई है तो बोले सिगरेट पीने के गिला है लेकर आई है तो मतलब मैं बोल कुछ नहीं बोल सके गुरुदेव। वो आते दुकान में तुम्हें क्यों जा रहे थे? बोला क्या करना, मैं बेचने और कुछ टोकत हूँ तो नहीं बना थे मोरे नुकसान है। पर आजकल के लड़के मन ये नशा की आदि हो गई। अरे लड़का मन तो है तो है, लड़की मन के लोग बिगड़ गए। इसलिए क्या है, इसलिए कह भी गए माँ कैसी भी हो माँ को रुलाना नहीं चाहिए, बाप जैसा भी हो बाप को आग दिखाना नहीं चाहिए, बेटा कितना अच्छा हो बेटा को सर में बिठाना नहीं चाहिए, बेटी कितनी अच्छी हो बेटी को अकेली घुमाना नहीं चाहिए, पत्नी कितनी सुंदर हो पत्नी को राज की बात बताना नहीं चाहिए, धन जितना भी कमा लो मानस के राजहंस पाप के कमाई से मंदिर को बनवाना नहीं चाहिए, मंदिर को बनवाना नहीं चाहिए, मंदिर को बनवाना नहीं। जीवन में दाम्पत्य जीवन में राज की बात को राज रखो, एक दूसरे का पूरक बन के चलो, जो हुआ सो हुआ बीते ताहे विसार दे आगे के सुधे ले, जो हो गया उसको छोड़ दो उसको विसार दो। अब दाम्पत्य जीवन जीने का जो सुख है ये मन किसी कबड्डी खेला थे टूर्नामेंट हुआ थे कैसे लागता बाल लीला है भगवान घलो किसने लीला करेगा। हाँ। तो जीवन में वैसे कर्म करो कि आज हम और आप इन सब चीजों से बचो। और हमें मैं तो कहता हूं कि हम और आप कहते ना हम सुधरेंगे तो घर सुधरेगा, घर सुधरेगा परिवार सुधरेगा, परिवार सुधरेगा तो गांव सुधरेगा, गांव सुधरेगा तो राज्य सुधरेगा, राज्य सुधरेगा तो देश सुधरेगा, और देश सुधरेगा तो पूरी संसार सुधरेगा। पर वो सब बिगड़ेंगे, हम बिगड़ेंगे तो औलाद बिगड़ेगा, औलाद बिगड़ेगा तो घर बिगड़ेगा, और घर बिगड़ेगा तो सब नुकसान होगा, और नुकसान हो गए तो भूख मरोगे, वो तो तुम्हारी करने के ऊपर है। बिगड़ना है वो अपने हाथ में है, बनना भी अपने हाथ में है। हा? राजा के माल निकल गए गुजर हले देख चलत है। राजा के माल निकल गए कहे ना आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर एक सिंहासन चढ़ चला और एक बंधा जंजीर। जीवन में आह तेल जायल पड़ी और गेह तेल आयल पड़ी, ये आना जाना लगे रहते। तो इसलिए जीवन में अच्छा कर्म, और कर्म अच्छा करूं तो आपके जीवन में परिवर्तन हुई, और भगवान आपने फिर पुनः आपका जो बचा हुआ अधूरा जो सपना है उन्हें साकार करने के लिए फिर भेजेंगे कि जाओ पूरा करके आओ। तब पूर्ण करते हैं। कोई भी ऐसा छूटे नहीं है, सबको श्राप मिला है, यम जैसे नहीं छूटे हैं, सब अपने अपने गलती के कारण सबको श्रापित होना पड़ा। और श्राप मिली तो ओकर से मुक्ति भी पाना है, तो मुक्ति पाए बर भगवान की शरण में जा ले। आज सबो जानतो एक कथा के माध्यम से कि भगवान जिस प्रकार से नट के समान खेल करी, बाजीगर के खेल करी, समय आइस तो रूप बने लीला करी। पर ये सत्य है कि आज यही भगवान अच्छा अच्छा के अभिमान ल तोड़ी। नारद जी मोह हो, नारद जी अभिमान हो गए, नारद जी अभिमान हो गए ना कि कामदेव जीत ले, ये अभिमान हो नारद जी। और अभिमान ल जब तोड़ना ऋषि भगवान तो अच्छा अच्छा के अभिमान गर्व ल तोड़ देते। नारद अभिमान हो विश्व मोहनिक शादी रचा दी, योग माया से विश्व मोहनी बनाया और उसका शादी रचा दी। उस कन्या को देखे तो नारद जी मुग्ध हो गए।
भगवान के पास जाग के थे नारद जी और पर्वतराज दोनों जन मित्र रहे हैं? नारद और पर्वतराज दोनों जन वो कन्या के रूप में देखिस तो मुग्ध हो गए, मुग्ध हो कहते अब मैं बढ़ जान चुटैया धारी है तो चुटैया धारी बार ये नहीं आए थे ये हाईवेस्टर कटिन वाला हो ही नहीं यहाँ जात से कटाए रहते देखिस नहीं आजकल के बना वो कटिन है बड़ा विचित्र काट से भाई बहुत सोच जैसे हाईवेस्टर धान ला काटते नहीं कच 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 तो इसने तेती ऐसे चलाते बस हाईवेस्टर कटिन करते वैसे ने कटिन वाला पसंद करते। नारद जी कहते मोर तो बड़ जान लट्टी है चुटाई है मोलो पसंद ऐसा नहीं। पर्वतराज कहते मोरो उसने है तब चल एक ठन बात करते कैसे चल भगवान नारायण करें दोनों जन की भगवान श्री हरि विष्णु कर जाग कहते भगवान प्रणाम स्वीकार करो आओ आओ नारद आओ पर्वतराज ऐसे कीजिए दोनों जन बढ़िया आसन दे कैसे आना हो इस कहाँ लात हो अरे आधन तो हम एक ठन काम लेके आहन और वो काम ना तोरे से बनी तो क्या बात है आ पर्वतराज बैठे रहिए गीस नारद है भगवान ते हा मोर रूप ला तोर रूप ला मोला एक दिन भर दे दे पर वो पीछू में बैठे है ना वो पर्वतराज है ओकर मोहला बेंद्रक बना देवे कह दी मोला तोला रूप ला देवे तोर रूप ला मोला दे तब वो कन्या मोला पसंद करी मोला पसंद नहीं करे ये चुटे उटे देख के मैं भगा दी तो रूप ला दे ऐसे की अब वो पिछुड़न बैठे ना तेकर मोहन बेंद्रक बना दे यो मस्त कह दी जा ले दे आगे नारद बढ़िया खुश हो आओ पर्वतराज जी कैसे का हाल चाल है सब बने बने हैं आओ महाराज सब बढ़िया कैसे आना हो आपे करा हूँ आपे से काम है मोर वो तो भगवान जाना थे अंतरामी घट घट के वासी ही काबर के होते काबर के हस्त चलो जाना थे वो पर्वतराज के थे मैं भगवान तोड़कर एकर से तिया हूं मैं पर्वतों का राजा हूं तब मोर रूप किसने तिल देख ले जी तो एकर से ती तो रूप ल मंगेला हूं भगवान ते मोर तो रूप ल एक दिन भर दे देते अब वो चुटैया है ना वो श्री राम जपत रहे रात दिन इतनी भागत रहे तेकर मूलबेंद्रक बना दे वो ओकर बुरे मांगी वो ओकर मूलबेंद्रक बनवा दी ये ओकर मूलबेंद्रक बनवा दी आ दोनों जन चल दी खुश यो मस्त जा दे ले दी चल दी दोनों जन वहां जाके वहां विश्व मोहिनी के स्वयंवर में राजा सिल निधि के नगर में देखिए वहां बड़े बड़े राजा महाराजा आए विश्व मोहिनी स्वयंवर जयमाला लेके निकले है और ये मन दोनों चुटैया धारी मन कूदत मुड्ढा नहीं मोला पहिरा वो देखे अतेक बड़े मैदान में बड़े बड़े राजा मन नक्श लेके शरीर तक तो मन कहना सजे रहा है ताज बंधे मुकुट लगे है ये मन हाईवेस्टर कटिन वाला कहाँ देखी है अब ये मन जेती जाए विश्व मोहनिया तेकर आगू में हाँ मोढ़ा ना आते वो कहा मोढ़ा ना फिर वो तिरह मुरत दे फिर ओढ़न जाए ना ऐसने करत करत बड़ देर हो गई भगवान श्री हरि नारायण बैठे रही सुपर में देखी विश्व मोहनी की नजर पड़ी भगवान ला जाके वरमाला डाल दी भगवान होकर साथ विवाह शादी हो गई बाचे बैठी रही ते मन कहते तू मन कैसे पुचुर पुचुर कुछ एक जगह बैठ जाओ ना ये चुप ना हमन शादी करे बरा एक दिन में हमारा भगवान हर रूप ला दे तो रूप ला देखे है ते अपन रूप ला देखे है इसका नहीं ते देखे तो रूप ला नहीं जा देख किया अपन अपन रूप ला देखी नारद जी देखी अपन रूप ला इतनी पर्वत है देखी अपन रूप ला या ये तो हमारे मन के रूप में बेंद्रक बन गए भैया तो हमन तो ओकर रूप ला मांग रहे हैं भगवान के हमला बेंद्रक कैसे बना दे फिर जल्दी दोनों जन भगवान कहते विश्व मोहिनी ते अंदर जा मन फिर आगे दोनों जन हलाकान करे
आगे कैसे क्या बात है नारद, तोर छलिया धोखा देना तोर पर है ये नहीं कि सभी तक मैं कहा कह रहा हूं तोरा एक दिन भर तो रूप लदे देवे भगवान उधारी मांगे थे नहीं तो मैं तो हाउ देवते होगा तो कहा दे हथ के बेंदरा के तो मैं नहीं कह भैया ये तोर संग में आरी ते की से का की से ओकर रूप ला बेंदरक बना दे भगवान तो बेंदरक बना दे जी ते कैसना वो आहे पाछू में बैठे है तेकर रूप ला बेंदरक बना तो बेंदरक बना दे मोर का गल अरे सोना दिया सोनार को पीतल बना दिया मोर का गलती देता बोल दे चलो बोल झुमका बनाए बढ़ते है तो वो कोनो लाइठी बना देते लोग क्या कर वही समय श्राप दे दिया कि जाओ भगवान चलिया तुमने हमारे साथ छल किया है, मैं देवर्षि नारद तुम्हें श्राप देता हूं कि एक दिन यही बंदर भालो तुम्हारा काम आएंगे और उसके बगैर तुम विजय प्राप्त नहीं कर पाओगे। बोल सियापति रामचंद्र की। और यही बेंदरा भालू से मित्रता करीस, सुग्री से मित्रता करीस और लंका में चढ़ाई करीस और लंका में चढ़ाई करके ये बेंदरा भालू के साथ पुल बांधिस रामेश्वर में, समुद्र में पुल बांध के लंका के और रावण मार के विजय प्राप्त करी। जेकर कथल अभी आप सुनोते यही भगवान की लीला है। तो जैसे जैसे समय आते के ना मानुष बड़ा होते हैं, समय होते बलवान और गोपियन भी ने लूट लिए, वही अर्जुन वही बाण। तो आओ एक भजन के बाद फिर राम कथा में यात्रा करबो। बोल सियापति रामचंद्र की जय। बोल दुर्गा मैया की जय। तय आजा आजा आजा, तय आजा आजा आजा, ये जंगल की वो राजा मुर्दाई लले के आजा हो। बोल दुर्गा मैया की तय आजा आजा आजा, तय आजा आजा आजा, तय आजा आजा आजा, तय आजा आजा आजा, जंगल की वो राजा मुर्दाई लले के आजा हो। क्या बात, जंगल की वो राजा मुर्दाई लले के चलिए
भटरानी मैया की बोलो दुर्गा मैया की जय। जयकारा शेरवाली दा बोल साचे दरबार की जय। बढ़िया लगे ले ताली बजाओ। बने शहर है इसने बनेगा अब हम लताए नहीं कैसे करूँ बोल बजरंगबली की माँ की ममता। अभी आप मन सुने माता घट्टा रानी की भजन। वास्तविकता में माँ की ममता जा अगर हो जाए मिल जाए वो खुश नसीब होते हैं, वो खुश नसीब होते हैं जिनके माँ बाप होते हैं, वो खुश नसीब होते हैं जिनके माँ बाप होते हैं। आशीर्वाद के उनकी हजार हाथ होते हैं, आशीर्वाद की हजार हाथ होते हैं, आशीर्वाद की हजार हाथ। कितने खुश नसीब ओ माँ। 9 महीने ले गर्भ में रख के जन्म देते, पाल पोस के बड़े करते, तोला खिलाते अपन भूखे रहते, तोला सुखम सुखलाते अपन गिलम सोते। और वही बेटा जब बड़े हो जाते तो वही माँ बाप ला घर से निकाल के वृद्ध आश्रम में भेज देते। और वृद्ध आश्रम में वही बेटा के जो सपना सजाए रहते आज वो अधूरा हो जाते मेरे भैया। इसलिए माता पिता की जो सेवा करे वही निराले होते हैं। माँ बाप की जो सेवा करे वही निराले होते हैं। और भगवान उनकी इच्छा पूरा करे वो भगवान को प्यारे होते हैं। वो भगवान इनकी इच्छा पूरा करे वही भगवान को। माँ बाप अगर दुखी है तुम कितना भी सुख की नैन सो जाओ पर तुम्हें चैन नहीं मिले। जीते जीते माता पिता को अगर जिसने सताया, जिसने रुलाया, तो मानस के राजहंस ये बात याद रखना, उस जीवन में उस औलाद का, उस बेटा का कभी भला नहीं होगा, बल्कि उनकी जीवन में ऐसे आपदाएं, विपदा, उन परेशानी, मुसीबत आएगी कि वो झेल नहीं पाएगा। क्योंकि वो तो आपको आशीर्वाद के बलदा बददुआ देते हैं। पर माँ है, माँ कह भी गए धर रे धर के दाई रोवे, बाप रोए 6 मास, घर के नारी 3 दिन रोए फिर चले घर वासा।
माँ माँ जो पैदा की ना वो जीवन भर लो। और हर माँ की एक सपना होती है कि मेरा बेटा अच्छा अधिकारी बने, ऑफिसर बने, डॉक्टर बने। हर माँ की सपना है। और माँ ही बेटे को सीख, ज्ञान और उपदेश देता है, जिससे बेटा आगे चल के माँ बाप के नक्शे कदम में चल के आगे वही बेटा नेक नियत और मेहनतवान बनता है। वही माँ बाप की सीख। पर आज ये सत्य है, आज हम अपन संस्कृति से अतक दूर चल दे हन कि आज हमार संस्कृति ला हम छोड़ दे। और आज जितना हम सुख सुविधा के चीज हम उपयोग करत हन, उतकी हम बीमारी की जड़ में फंसत जात हन। जबकि हम शरीर ला सुख देना चाहतन, उतकी हमारे लिए वो कष्टदायक बने। घर में गैस आई, उज्ज्वला गैस मिले घर घर। वो गैस हा सब ला बीमारी बना दी। हाँ मन एक घाव रायपुर में जाते हैं तो एक घाव 11 बजे खा लेते हैं, फुर्सत हुई रात के 11 बजे खाते हैं। और रामायण में किधर थे तब 2 घाव खाता हम, तो रात कनकर एक दिन भर बोले मैं तर्क करता काबर ऐसे भी हूँ छत्तीसगढ़ क्यों, ये मोर पैदाइशी है अटंग है। यहाँ पढ़े लिखे हूँ, अटंग में पैदा हुए, पढ़े लिखे हूँ, सब कलाकारी करे। और अटंग से फिर मैं हर रायपुर के हूँ जीवन यापन के बगैर। और रायपुर में जीवन यापन करूँ, लड़के मन अपन अपन पोजीशन में संभल गए। मैं कहूँ अब भाई जी के यहाँ का घर वर बना दो, चल वापस गांव में। लड़के मन कहते पापा जी अब गांव में जाके करबो भी काम, पढ़े लिखे हैं यहीं पढ़े हैं तो यहीं अपन सेट हो गए हैं तो यहीं अब रहना है। तो घर वगैरह बना दिया जाए। तो फिर अब बच्चों के लिए वहीं पे घर बनाया। अब सब अपने अपने काम पे लग गए, सब की शादी ब्याह हुआ तो अपना मेहनत कर रहे हैं। हाँ मन टोकरी रोक रहा चला था श्री राम जय राम। वो दुकान में बैठे मैं रामायण गाँव 5 दिन हो गए निकले। अब काले जाबो तो हम ताते तात बढ़िया आरती उतारी हमारे मन की। आइए प्राणनाथ, वेलकम, स्वागत है। आरती लाल वो कही बहु गोड़ला बढ़िया दो ही ताते तात बढ़िया। अरे मत पूछ क्या सेवा हो आंसी के लोग लागते का। एक डहान ते डर रामायण पढ़त था, नवे डहान जाग पढ़बे तहन घर में कल कल कहीं शुरू हो। वो बेचारी मन का चेज करी कत्ते ओकरे ऊपर सब बोझल छोड़ देबे तो मन कैसे करी। एकर स्थिति में कथू भैया जीवन में हमार संस्कृति ले बचाओ। हम बोला लगते अटंग ले कोनो नवा गांव में हुई नहीं तो नवा गांव को अटंग में क्यों ऐसे हुई। अब काला बता छोटे छोटे रही ते मना हुई या तो मोर ले बड़े आए हुए, बड़े तो नहीं हुई छोटे चाहे हुई है ना। तो एक स्थिति हमारे संस्कृति बचाना है तो कैसे बचावो। ये नंदा जय ही का गो और ये नंदा जय ही का जी, ये नंदा जय ही का कमरा या खुमरे आरे तू तारे अरर ये नंदा जय ही का गो और ये नंदा जय ही का जी, ये नंदा जय ही का कमरा या खुमरे आरे तू तारे अरर हुवत भी हनिया पथरा के आगी, टेढ़गा है चोंगी टेढ़गा है पागी, नोई झूले जैसे घर कसे माला, धर कसेली दौड़ा थे ग्वाला, टेढ़गा लौड़ीला बाका दबाए और बंसी के धुन में और धेनु चरैया नंदा जही का। ये नंदा जही का गा और ये नंदा जही का जी, ये नंदा जही का कमरा यो खुमरे आरे तू तारे अरर। अब ऐसो हरेली में कौन कौन गेड़ी चढ़े रहे हो, बनाते हो कि नहीं बनाओ। तो नवा गांव में एक जन ती भर चढ़े रहे जी
हैं? एक ही जन भर उठाते और बाकी लई के मन है या तू मन है सब एक जन एक ग्रुप वाला हो रही से लागत है उधारी मांगा तो देन में मुँचा घूम देन यार ऐसे ठीक है। अपन अपन घर में कौन कौन बना रहे हो 4 जन बस रहे हमन पढ़त रहन त गेड़ी दौड़न स्कूल में पढ़े हो तो गेड़ी दौड़ करवाए भले मारे को नहीं फूटे चल दौड़ का तक बड़े बड़े गेड़ी यहाँ जत के बड़े बड़े बक्सा है ना तब के ऊंच में पौ हो रहा है हाँ वैसने गेड़ी चढ़े हैं भले ते दांत और टूट जाए ऐसने गेड़ी चढ़े और गेड़ी है नहीं बाजे तब माटी तेल रुको घर की चुपे रहते हैं और नहीं देखती दाई डोकी दाई मन नहीं तानो माटी तेल धर के लान के गेड़ी रुको देते और घाम में सुखते बने बाजी की लइके बुद्धि कते दिमाग ले वो हम नहीं बाजे गेड़ी है फिर मचन नहीं बाजे पौल कुछ रन बने कुछ लेता बाजे काट के रुचि बड़ा गेड़ी की आनंद है दाई मन कौन ढेलवा झूले हो अब वो ढेलवा काला जान बुकी काला कते ढेलवा हो कौन पढ़ के नाचे हो मन आँखी में दिखत घलक तो नहीं है धूर के एक नहीं नाचे हो पढ़ की सुआ ये दनान चुन लई क्या नाचे हम कथे देवारी बरबो रच रच मच गेड़ी मचैया गाँव गली में पड़की नचैया मांदर के थापे मेरा हंस रचाए पंथी के धुन लगाए बजाए गांव के लीला चौर के चीला और मेला मड़ई में और ढेलवा झूलैया नंदा जही का ए नंदा जही का गा अब ये नंदा जही का जी ये नंदा जही का कमरा यो खुमरी आरी तू तारी अररर अब तो ये रखिए बड़ी रान थे तो हम खुशबू नहीं आए कौन जानी वो दाल में खुशबू नहीं है कि वो रखिए हम खुशबू नहीं है आहा बड़े बड़े रखिए तो आते का बेचारे पहली के रखिए बड़ी है वो घर में चूरती थे यहाँ तक के आदमी बैठे थे जानदारी सिंह रखिए बड़ी चूरत है पहली सियान मन के हाथ में कुछ जादू रही सही क्या आजकल के बहु बेटी में लगल जादू बड़ी बनाडर हो ऐसे कहते बनी ओकर मन के मती छरिया मती काम नहीं करे बड़ जान सिला लान ले अपन मई के लान के पटक दे ना वो में चटनी पिसावत है न दार है पिसावत तो काबल ला नहीं हम नहीं देखे तेल दिखाए छोटे बहुल के वो दिन चटनी पीसे लाते बेटी कहते था आते ना पापा जी पीस दे वैसे कहते पीस ले जा पीस ये जान वो तोड़ दे गले लाने ते नहीं पीसे में कथूं तो अब मिक्सी डाल जा बोले एक्स्ट्रा धर के लाए रहते कभी बोल दी तो वो रिजर्व में रहते कभी बोल दी चटनी पीसे बर की गुरगुर चालू लाने गज गजहा संदिके थोके बराबर तेल चाट वो चटनी में स्वाद ही हुई है मैं के मत पीस दाई भाई के राम नहीं से काय कर बेगा वो 40 रुपया के पोंगा लेकर हम पोंगा तो छोटे बहू कहते पापा जी ये क्या है ऐसे कहते मैं क्या कुशियार खा लेगा नहीं देखा तू का है कहते तब एक से दिक्कत हो भैया सहार वहार ले बहु लानबे ना तब ओकर घर में जिमी कांदा कुछ रहा तो इसने खले मांग वो सीखे रहा है काला पोंगा कथे काला जिमी कांदा कथे खाए भर के धरी चीज बांध दे तेल अभी सहार ले आए तो मैं परेशान हो गया वो मम्मी कहते तो मम्मी जाने नहीं होता वो लड़की होकर में लगे गुजरे तो 4 जन बहू 1 जन मास्टरी नहीं मम्मी चाय बनाते कहते तन भी बनावा ले बहु कम हरे चाय बनाने कहते सास बनावा बने करत कहते बढ़िया कर बहु मन की सेवा मेवा मिली तोला का करना कहते बोला कुछ नहीं करना भाई मैं क्या करूँगा मैं तो कर बाप हूँ पिए भर मिल ही यू कहा पिए बनी तो पिए अपने में थोड़ी पी मोहल दी थोड़ा बहुत नहीं पापा बैठे अब बोला कि हाँ बेटी छोटे छोटे काटबे तब बोला छील देबे अब वो काट डरी
दही के भरोसे हम कपसल खा दी हाथ अखा जब तन पापा जी तो खिला रहा है कहते मैं कुछ नहीं करूंगी इसको बड़ी हो बन गए ना। तो अगर मम्मी कहते थे आज के बाद मत लावे बाबा ऐसा कहते तब काम वाले के यहाँ तेल छील दे बेटी अल पुचर और ये बने बन ए मैंने एको जने बरील खाई नहीं तक मुँह सील दूँ क्यों तुम्हारा कामे च नहीं करना है फोकट में खाद बार पहले लिखने अब एक दिन बनवाए होला तब पापा जी बढ़िया लगत के थे तब वो दिन हाथ खोज ले करता है तुम बनाए सीखो संस्कार ल जानो हमर छत्तीसगढ़ के हमन बटकी बासी में नमक ला रख रख के चाट के बासी खानता स्कूल नंद आ गए वो दिन गए तब किसका जिमी कांदा कन सैया उस नागे लेड़गा बरी के बनैया नंदागे तार के पीठे अधौरी बरीला हाथ धरे चेचे भाजी जुरीला माही बिलोए पठोए मंगाए और डुबकी कढ़ी ग्रंथैया नंदा जही का ये नंदा जही का गा और ये नंदा जही का जी नंदा जही का रामे भजन में और ताली बजैया और जय के बोलैया नंदा जही का ए नंदा जही का ए नंदा जही का। बोलिए राजा रामचंद्र की जय। आओ आप मन के बीच में ले चलन काबर ये नंदिया बैला एकर से दिखत है मैं तो बता देता हूँ तुम अल्लाह हमार चलते ममता के छिहा लोक मंच ए गायिका है तो ये छत्तीसगढ़ के हमार जो पोशाक है श्रृंगार है आजकल पहन के हमारे कलाकार में चलथन और एकर से अजकल चीज लोग पहनते दीदी हो और सुनल एकर वाणी से 12 मासी गीत ओकर बाद आप मन से सादर विदा लेबो। बोलिए राजा रामचंद्र की जय। बोलो भोजली दाई की जय। मीठी मीठी स्वर में गाना के साथ में ताली बजाना भाई। देवी गंगा देवी गंगा कहारे तू रंगा कहारे तू रंगा अमर भोजली दाई विजय आटो आहो देवी Bye.
जय हरे वृंदावन बिहारी लाल की मुख मुरली बजा छोटों से श्याम कन्हैया, अरे छोटों से श्याम कन्हैया हो, छोटों से श्याम कन्हैया मुख मुरली बजा मुख मुरली बजा छोटों से श्याम कन्हैया मुख मुरली बजा मुख मुरली बजा छोटों से श्याम कन्हैया, अरे छोटों से श्याम कन्हैया हो, छोटों से श्याम कन्हैया, छोटों से श्याम कन्हैया हो, छोटों से श्याम कन्हैया।
वृंदावन बिहारी लाल की जय।